हेलो दोस्तों, आप सभी को आज बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का 4.4 चैप्टर स्टार्ट होगा। आप लोग नीचे क्वेश्चन लिखा होगा स्क्रीन पर, आप लोग देखिएगा। जैसे हम क्वेश्चन इसमें बुक से हम पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। यदि मूल्यों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्या होता है कि मूल्यों का अस्तित्व कितने पर, जब डी बराबर आपका क्या होता है, 3 कंडीशन होता है। इसमें तीनों कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब डी बराबर आपका होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। जब डी का मान कोई भी घनात्मक आए ना, जैसे घनात्मक कहने का मतलब क्या, पॉजिटिव आए ना, घनात्मक संख्या आए तो अब उस अस्तित्व में ना इसका मूल्यों का अस्तित्व होगा। लेकिन जब भी डी बराबर 0 आएगा ना, तो उस अस्तित्व में एक्स का मान हमेशा आपका 2 बराबर ही आएगा। जैसे कहने का मतलब बराबर क्या है, ये पहला 2 है तो दूसरा भी क्या होगा, 2 ही होगा। जब डी बराबर कभी दूसरा कोई संख्या आ गया, मतलब धनात्मक पॉजिटिव संख्या आ जाएगा, तो आपका भिन्न प्रकार का हो जाएगा। एक्स बराबर कभी 2 आ गया तो ये 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 मतलब अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। जब भी डी बराबर ऋणात्मक है, यानी ऋणात्मक करने का मतलब नेगेटिव है ना, तो उस समय क्या होता है कंडीशन कि आपका कोई अस्तित्व, मूल्यों का अस्तित्व होगा ही नहीं। उस समय मूल्यों का अस्तित्व नहीं होगा। उसमें निकलने नहीं आएगा। जब निकलने रहेंगे तो मूल्यों का अस्तित्व यहीं पर खत्म हो जाएगा, मतलब ये निकलने आगे जाएगा नहीं प्रोसेस। आइए इसी पर बनने का सारा चीज आपको लेते देखते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। पहला प्रश्न है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये है। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी निकालने का मतलब क्या है, प्राकृतिक इसका चिन्ह रखेंगे कि किस ऋणात्मक आता है कि धनात्मक आता है कि डी बराबर 0 आता है, क्या आता है। सबसे पहले ये देखेंगे इसका ए का मान क्या है। यहाँ पर ए का मान ये 2 है, बी का मान क्या है -3 है, और सी का मान क्या है +5 है ना। तो +5 लिखो, मतलब 5 होता ही है केवल ना, उसको प्लस छिपा होता है हमेशा। अब डी बराबर हम इसका निकालेंगे। डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का क्या है -3 है, -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 2, सी का मान 5, ये है। देखिए जब 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कीजिएगा, हमेशा कभी माइनस कोई भी संख्या है उसके पावर में सम संख्या रहेगा। क्या रहेगा, सम। सम करने के बाद 2 से जो कट जाए उसको सम संख्या कहना। जब भी रहेगा 2, 4, 6, 8, 10 कभी भी रहेगा, तो हमेशा उस संख्या का घनात्मक ही संख्या आता है। क्या आता है, घनात्मक संख्या। कहने का मतलब पॉजिटिव आता है, ऐसा समझ में। तो देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 टू जा 8, 8 5 जा 40, ये 40 हो गया। जब देखिए अब ये -40 है, उसमें 9 है, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होता है, लेकिन 14 में से 9 घटाइए कितना होगा, -31। अब देख रहे हैं कि ये किस में है, निगेटिव में आ गया, ऋणात्मक में आ गया। तो ऋणात्मक में क्या होगा, इस अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। जब मूलों का अस्तित्व होगा ही नहीं तो उसके आगे निकलेगा नहीं। आइए देख लीजिए, पहला क्वेश्चन यही है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं पहला ही का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्क्रीन पर आपके आ जाएगा ये क्वेश्चन। 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। आइए हम इसको निकाल कर देखते हैं कैसे बनता है। इसका भी उसी तरह सेम टू सेम निकलेगा। ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान -4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और सी का मान 4 हो जाएगा। ठीक, अब डी बराबर निकालेंगे, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब बी का मान कितना है, -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अब -4 इंटू ए का मान 3 इंटू सी का मान 4। ये देखिए कहने का मतलब -4 अंडर रूट 3 के कहने का मतलब क्या है, इसी नंबर को मल्टीपल 2 बार करेंगे, -4 अंडर रूट 3 इंटू -4 अंडर रूट 3। अब 4 का स्क्वायर कीजिएगा, माइनस प्लस होता है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर जब कीजिएगा 3 का 9 हो जाएगा। अब 16 का 9 का जब बाहर निकालिएगा स्क्वायर से, ये कितना हो जाएगा 3, 16 3 कितना हो जाएगा 48। ऐसे समझ में। उसी तरह इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा 48, मतलब 48 हो गया, -4 3 12, 12 चौका 48। यहाँ पे देख रहे हैं कि डी बराबर क्या आ गया 0। जब डी बराबर जब तक 0 हो गया तो मूलों का अस्तित्व यहाँ पर होगा। मूलों का अस्तित्व होगा तो यहाँ पे निकालेंगे, द्विघात सूत्र से निकालेंगे। द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b बटा में 0 2a होता है। आइए आगे निकाल लेते हैं इसका। यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा -b का वैल्यू कितना दिया, -4 अंडर रूट 3 दिया हुआ है, प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान अभी कितना है 0 आया है, यहाँ पर डी का मान 0 रखेंगे। 2 इंटू ए का मान कितना है 3 है। ठीक,
अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 प्लस, जब भी अंडर रूट में जीरो का मान होता है हमेशा जीरो ही होता है, बाहर निकलेगा था, 3 गुना कितना हो जाएगा 6 ना। जब अब इसका क्या है, एक बार प्लस के वैल्यू निकलेगा, एक बार माइनस में वैल्यू निकलेगा, जब इसका दोनों प्लस और माइनस का निकाल लीजिए, 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 बाई 6, एक बार क्या निकलेगा, एक बार माइनस के लिए निकलेगा, 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 बटा में 6, ये है। अब देखिए जब इसको कटाइए जोड़िए कितना, 4 अंडर रूट 3 को 0 के साथ जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 बाई 6, ठीक। अब इसको कटा दीजिए, कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, ये कितने से 3 से कटेगा, 3 से, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से जब करेगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 बाई 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा आएगा क्या 2 बाई अंडर रूट 3 आ जाएगा। उसी तरह इसको रेशनलाइज कीजिएगा आप लोग 3 से अंडर रूट 3 से, जब क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 बाई 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, 3 से 3 कटा 2 बाई अंडर रूट 3। इस केस में ये दोनों बराबर आएगा ना वैल्यू, यही आपका आंसर हो गया। आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहला का क्या है, देखिए दिया है कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, इसका अस्तित्व मूलों का अस्तित्व देखेंगे कि निकल होता है कि नहीं। आइए देखते हैं, सबसे पहले d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b का मान माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 हो गया और c का मान 3। देखिए माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 गुना का 8 8ली का 24, जब 36 में से 24 घटाइए कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, ये 12 आया। d बराबर 12 आया तो इसका पॉजिटिव में आया, धनात्मक में आया, तो धनात्मक में जब भी आएगा तो इसका मूल्यों का अस्तित्व होगा, जब मूल्यों का अस्तित्व होगा तो द्विघात उसका क्या निकालेंगे, सूत्र के हिसाब से निकालेंगे, द्विघात सूत्र से इसका निकालेंगे। जब x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, यहाँ पे देखिए माइनस बी कितना दिया है b का वैल्यू माइनस 6 दिया है, प्लस माइनस अंडर रूट 12 का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 इंटू a का मान 2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 12, अंडर रूट 12 का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पर आपको विभाज्य मतलब अभाज्य गुणनखंड के हिसाब से इसको तोड़िएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको तोड़िएगा तो कितने आएगा, देखिए जब 12 को तोड़ेंगे 2 से तो 6 आएगा, ये फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से ये 1 बार में, देखिए इसका कितना आया 2 का पेयर बना, मतलब हमेशा 2 का जब भी पेयर बनेगा तो एक बाहर निकलता है, तो 2 का पेयर लेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 अंदर बाहर से हो जाएगा, जो बाहर मतलब बच गया एक जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो अंडर रूट में चला जाता है, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 3, यानी 2 अंडर रूट 3 बाई कितना आ जाएगा 2 गुना का 4, ठीक। अब एक बार इसको क्या देखेंगे प्लस के लिए देखेंगे, एक बार माइनस के लिए यहाँ पर निकालेंगे, x बराबर 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 बाई 4, जब ऐसे कभी भी रहता है तो इसको क्या किया जाता है, इसमें कॉमन देख लीजिए, कॉमन मिल क्या रहा है, कॉमन आपको मिल रहा है 2 को बाहर निकालिए, सामान्य को कॉमन जो भी होगा उसको बाहर निकालिए, बचेगा क्या इसमें, जब इसमें से 2 बाहर निकाले तो 3 बचा, प्लस इसमें से 2 बाहर निकलते बचा क्या अंडर रूट 3 बाई कितना हो जाएगा 4, 2 से ये कटाइए कितने बार में कटेगा 2 बार में, तो इसका कितना आएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2, ये आपका आंसर आया पॉजिटिव के लिए। एक बार इसी को क्या लेंगे निगेटिव के लिए लेंगे, मतलब ऋणात्मक के लिए, ऋणात्मक के लिए लेकर तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 बाई 4, फिर उसी तरह उसे 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से 2 कॉमन लेगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 4 हो जाएगा, ठीक। जब इसमें से ये 2 से कटाइएगा 2 बार में कट जाएगा, बचेगा क्या 3 अंडर रूट 3 बाई 2, ये आपका दोनों आंसर आएगा। देखिए दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, बोला है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसका कि 2 मूल्य बराबर है। देखिए पहला क्वेश्चन है दूसरा का कि 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ये है। देखिए a का मान यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है 2 दिया है, b का मान क्या दिया हुआ है k दिया हुआ है और c का मान 3 दिया है, तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं होता है b का मान कितना दिया है k, यानी k का स्क्वायर, अब बराबर इधर 0 लिख लीजिए, क्योंकि जब मूल्य बराबर कब आएगा d बराबर 0 होगा तभी आएगा, तो यहाँ पे जब d बराबर 0 होगा तो इस कंडीशन में अपने यहाँ पे लिख दीजिए d बराबर 0। अब यहाँ पे निकालिए k का मान कितना है, b का मान कितना है k है, k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2 है, 2 हो जाएगा, c का मान 3 बराबर 0। अब देखिए k स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस 4 गुना का 8 8ली का 24 बराबर 0। अब k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जब ये निगेटिव में है यानी ऋणात्मक में है तो बराबर का उस साइड जाता है तो हमेशा क्या होता है धनात्मक में हो जाता है, यानी पॉजिटिव में हो जाता है, कितना हो जाएगा 24।
अभी ये के का मान निकालिएगा, जब भी स्क्वायर हटता है तो बराबर को उधर क्या जाता है, अंडर रूट में जाता है, प्लस माइनस के साथ जाता है, और क्या हो जाएगा 24। अब यहाँ पर 24 को तोड़िएगा, कितना से तोड़े, देखिए 24 को तोड़े कितना, 2 से तोड़िएगा, 2 12 बार में जाएगा, 2 से ये 6 बार में, फिर 2 से ये 3 बार में, 3 से 1 बार में। देखिए 2 का पेयर बन रहा है, ये ना दोनों बाहर निकल रहा है, और 2 पेयर नहीं बन रहा है, 2 का तो जो पेयर नहीं बन रहा है उसका अंडर रूट में चला जाता है, और जो पेयर बन गया वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट, 3 गुना का 6, यही आएगा। एक बार तो अब के का मान आपका आ जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा, एक बार के का मान क्या आ जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट 6, यही आपका आंसर हो गया। आइए दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, के का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर। आइए इसको तोड़ेंगे, के जब के एक्स इंटू के माइनस 2 है, इसी का मल्टीपल मतलब के एक्स का के माइनस 2 से क्या कर रहे हैं, मल्टीपल यानी गुणा कर रहे हैं। फिर देखिए जब इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर के में के एक्स में 2 का करेंगे तो क्या होगा, 2 के एक्स हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0, अब यह जाएगा, और बी बराबर 2k हो जाएगा, और सी बराबर नहीं, बी बराबर माइनस 2k होगा। तो किस इसका भी निकालना है। अब मूलों का अस्तित्व क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब मूलों का अस्तित्व कब आएगा, बराबर बी बराबर 0 होगा तब। आइए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, आइए तो बी का मान क्या है, माइनस 2k है, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है, k है, इंटू सी का मान कितना है, 6 है, बराबर 0। अब देखिए माइनस 2k का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 4k हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला हो जाता है स्क्वायर में क्या पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक हो जाता है, तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 24 यानी 24 हो जाएगा, 24 के बराबर 0। इसमें से देखिए अब क्या निकलेगा, इसमें से कॉमन आपका 4 के बाहर आ जाएगा। जब 4 के बाहर आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर k बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 के हो जाएगा। जब इसमें से के बाहर आइए गया तो बचा क्या, 4 से ये कटेगा 6 बार में, तो के माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। जब इस यहाँ पे देखिएगा तो इसका के का वैल्यू 2 आएगा, कि 4 के बराबर एक बार 0 हो जाएगा, एक बार क्या आएगा, के माइनस 6 बराबर 0। आप जानते हैं कि के बराबर जब ये गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। जब भी 0 से भागा में किसी भी संख्या कीजिएगा तो 0 ही आता है। के बराबर क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक है तो इसको उधर भेजेगा तो धनात्मक में हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो ये के का मान 6 आ गया, के का मान 0 आ गया। तो हमेशा किसको लेंगे, संख्या ही वाला को लेते हैं, के बराबर 6 आ जाएगा। अरे दोस्तों आप तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या बोला है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। बोला है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कीजिए। देखते हैं तीसरा का। बोला कि आम का बगिया कैसा होता है, आयताकार होता है। बोला क्या कि जो चौड़ाई से लंबाई क्या है, दुगनी है, यानी चौड़ाई मान लो कि x है होगा, ये लंबाई कितना हो जाएगा 2x ना। यहाँ पर माना कि चौड़ाई क्या है x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x ना। जब 2x हो जाएगा तो बोला है क्या, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर दिया है, यानी इसका आम का बगिया का क्षेत्रफल क्या दिया है, प्रश्न से आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका क्या होगा। देखिए ये आम का बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है, 800 मीटर स्क्वायर दिया। आम का बगिया क्या है, आयताकार है। आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। जब ये 800 मीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक, तो लंबाई क्या माने हैं 2x है, इंटू चौड़ाई क्या है x है, बराबर 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, जब 2x को x के साथ मल्टीपल करेगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 2 से ये कितने बार में जाएगा, 2 से ये कटाइएगा तो 400 बार हो जाएगा, और x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर जब यहां से स्क्वायर हटता है तो ये अंडर रूट में जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट में, ये कितना हो जाएगा 400। जब x के बराबर निकालिएगा, जब 400 को बाहर निकालिएगा कितना होता है, प्लस माइनस 20 होता है। क्या होता है 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400 होता है। ठीक, एक बार क्या आया आपका x का मान, एक बार प्लस 20 आया, एक बार प्लस 20 आया, एक बार क्या आया माइनस 20 आया। तो आप जानते हैं हमेशा क्या होता है, धनात्मक लेना चाहिए, ऋणात्मक आपका कभी भी क्षेत्रफल नहीं निकलता है, किसी भी नहीं, लंबाई चौड़ाई कभी भी आपका क्या निकलता है, ऋणात्मक नहीं निकलता, निगेटिव में नहीं निकलता, हमेशा किस में निकलता है, पॉजिटिव में निकलता है।
आइए देखते हैं इधर इसका लंबाई चौड़ाई पॉजिटिव कितना आएगा, x बराबर 20 आ जाएगा। तो मानिए कि चौड़ाई कितना लिए थे, इसका चौड़ाई तो x लिए थे, x बराबर मेरा क्या है 20 मीटर हो जाएगा। और लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई आपका 2x है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स का मान 20 बराबर गुणा कीजिएगा 40 मीटर यानी 40 मीटर। यही आपका दोनों आंसर होगा। ऐसा समझ में। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।